नमस्ते, मैं निशा जैन। आज हम बात करेंगे कि कोरोना टीकाकरण के लिए क्या क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इस समय लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल और आशंका है वो कोरोना के टीके को लेकर है। सभी जानना चाह रहे हैं कि कोरोना का टीका उन्हें जल्द से जल्द कब मिल सकता है, कहाँ मिलेगा और कैसे लगाया जाएगा। टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों को परीक्षण के लिए समय कम मिल पाया है। इसी कारण इसके इस्तेमाल को लेकर लोगों के मन में सुरक्षा संबंधी आशंकाएं भी हैं। टीके के कारगर होने को लेकर भी तरह तरह की धारणा और डर अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बता चुका है कि कोरोना विषाणु संक्रमण टीकाकरण की प्रक्रिया मतदान प्रक्रिया की तरह ही आयोजित होगी। 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की नवीनतम मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। एक दिन में हर सत्र में 100 से 200 लोगों का टीकाकरण होगा। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। टीकाकरण स्थान पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को अनुमति होगी। टीकाकरण जिस जगह पर होगा वहां प्राथमिकता में रखे गए पहले से ही पंजीकृत लोगों का ही टीकाकरण होगा। टीकाकरण स्थल पर पंजीकरण कराने की सुविधा नहीं होगी। कोरोना टीका दिशा निर्देश के अनुसार टीके की शीशियों को सूरज की रोशनी से बचाकर रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। टीकाकरण के लिए व्यक्ति के पहुंचने पर ही टीके की शीशी खोली जाएगी। कोविड-19 टीका संचालन के दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि हर सत्र के बाद बर्फ के पैक के साथ बिना इस्तेमाल हुए यानी बचे हुए सभी टीकों को वितरण कोल्ड चेन स्थलों पर वापस भेजना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत में 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा आबादी का टीकाकरण सुनिश्चित करना एक चुनौती भरा काम है। इस बारे में व्यक्तियों को समय पर सूचना और जानकारी मिलनी चाहिए। टीकाकरण टीम में 5 सदस्य होंगे। टीकाकरण सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फिर अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और उसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा। यानी 1 जनवरी 1971 से पहले जन्मे लोग इस श्रेणी में आएंगे और उसके बाद गंभीर रोग से ग्रस्त 50 साल से कम उम्र वालों और महामारी की स्थिति को देखते हुए भी टीकाकरण तय किया जाएगा। टीके की उपलब्धता के आधार पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। बाकी बचे लोगों को टीके सबसे बाद में लगेंगे। जानने की यह भी एक ज़रूरी बात है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले तबके को 2 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में 60 साल से अधिक उम्र के लोग होंगे और दूसरे समूह में 50 और 60 साल के बीच की उम्र वाले होंगे। टीकाकरण के पहले चरण में कमोबेश 30 करोड़ टीके लगेंगे। पंजीकरण के लिए 12 दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकेगा। इनमें मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन के कागज जैसे दस्तावेज शामिल हैं। गौर करने की बात यह भी है कि अपने देश में इस समय कोरोना संक्रमण कुछ उतार पर नज़र आ रहा है और यह भी तय हो गया है कि टीका भी जल्द उपलब्ध हो सकेगा। पर समझदारी इसी में है कि इतने भर से निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। यह महामारी है। दूसरे देशों के उदाहरण सामने हैं। यह कभी भी पलटकर फैलने लगती है। इसीलिए सावधानी अभी भी पहले जितनी ही ज़रूरी है। धन्यवाद।